सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आप सुनेंगे प्रयागराज में चल रहा आध्यात्म और आस्था का महाकुंभ अर्थव्यवस्था को कैसे दे रहा है गति। इस विषय पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विविधता में एकता का जीवंत आयोजन देखना हो तो प्रयागराज का महाकुंभ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह आयोजन जनचेतना, परंपराओं का हिस्सा तो है ही, सामाजिक विकास का भी बड़ा अवसर है। अलग अलग वर्ग के लोगों की उम्मीदें इतने बड़े आयोजन से जुड़ी होती हैं, जो उनके आर्थिक प्रगति का माध्यम भी बनता है। देश और प्रदेश सरकार ने भी इसी सोच के साथ महाकुंभ की ऐसी तैयारी की थी, जिससे ये धार्मिक आयोजन न केवल आध्यात्म की ध्वजा को बुलंद करे, बल्कि आर्थिक विकास को भी बल दे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महाकुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, सभी का काम बहुत बढ़ेगा, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर होंगे। प्रयागराज महाकुंभ सामाजिक प्रभाव के साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी करेगा। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले, सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ट्रेन या विमान की सेवाएं लेंगे, इससे भी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, जो यहाँ रहने, रुकने, खाने पीने, घूमने पर तो पैसे खर्च करेंगे ही, साथ ही तमाम ऐसी गतिविधियों और खरीदारी में भी शामिल होंगे, जिससे अलग अलग वर्गों को सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अनुमान जताया था कि महाकुंभ से 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी ग्रोथ मिलेगी। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, लेकिन ये प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का मानना है कि यहाँ आने वाला एक श्रद्धालु कम से कम 6 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का ये आयोजन 45 दिन का है। ऐसे में यहाँ आने जाने से लेकर रोजमर्रा की चीजों, पूजा के सामानों पर श्रद्धालु पैसे खर्च करता है। इसके अलावा यहाँ मनोरंजन और रोमांच के लिए फोटोग्राफी, अखाड़ा वॉक, जॉय राइडिंग, टूर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जो महाकुंभ को आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण आयोजन बनाती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी पर्यटक जब किसी भी डेस्टिनेशन पे जाता है तो जहाँ से वो चलना शुरू होता है, ट्रेन से आएगा, जहाज से आएगा, वहाँ से अपना खर्चा करना शुरू करता है। जहाँ उतरेगा रिक्शा, ऑटो, बस, टैक्सी से लेकर के ठहरना, होटल से लेकर के जहाँ जाएगा वहाँ फूल माला वाला, केवट, माली, साधु, संत, दान, पुण्य पेटिका, मतलब एक हमारा पर्यटक, एक श्रद्धालु कम से कम 6 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। हमारा अनुमान है कि इस महाकुंभ के आयोजन से 45 दिन का आयोजन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश को राजस्व 2 लाख करोड़ का मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के लिए भी होगा और ये हमारी एक संस्कृति के बिखराव के लिए, हमारी परंपरा, मूल्यों और सनातन विधाओं को विश्व भर में फैलाव देने के लिए और पुनः उस ओर जो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हम भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं और विश्व गुरु भारत बनने में ये उत्तर प्रदेश में आयोजित महाकुंभ एक बड़ी भूमिका, एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में साबित होगा।
महाकुंभ के आयोजन से दैनिक आवश्यक वस्तुओं का व्यापार 17,310 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें होटल और यात्रा क्षेत्र 2,800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। धार्मिक सामग्री से 2,000 करोड़ रुपए और फूलों से 800 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। इकोनॉमिक साइड पर कुंभ से 1% जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने जो रखा है वो अचीव तो होगा। उत्तर प्रदेश भी विशेष योगदान देगा और टूरिज्म के पोटेंशियल को आगे बढ़ाकर जैसा कुंभ हो रहा है ऐसा लगता है कि हर चीज अचीव हो सकती है और ये प्रदेश आगे बढ़ सकता है। वहीं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में प्रोफेसर रहे पीयूष रंजन अग्रवाल का मानना है कि इस महाकुंभ से 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा प्रयागराज को मिलेगा। अर्थव्यवस्था का सवाल है कि हम अंदाज लगाते हैं कि 1,40,000 करोड़ की होगी, तो उसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल और बहुत ही कैजुअल वर्कर्स से लेके हॉकर्स तक की सारी चीजों का अंदाज लेंगे हाउस होल्ड इनकम को, तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि एक बार आप उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में एंटर करते हो, एग्जिट करते हैं, तो जो भी कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल हो, फूड है, हैबिट्स है, हैबिटेट्स है, वो सारी चीजें आकर के पर्कुलेट डाउन करती टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कुंभ मेला। तो पिछले वर्षों की एवरेज जो इनकम है उससे लेके आगे बढ़ते तो हम तो इसको 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ में काउंट करते हैं। महाकुंभ के आयोजन में देश और प्रदेश की सरकार ने परियोजनाओं पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रयागराज में विकास के तमाम कार्य हुए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री अरविंद शर्मा का कहना है कि महाकुंभ का ये आयोजन न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर डालेगा। ऐसे मेले, ऐसे उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को खास करके, और ये महाकुंभ में तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा असर पड़ने वाला है। मैं पहला ही उदाहरण दूं कि अगर कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम होता है तो कितना ईंट, कितना सीमेंट, कितनी स्टील उसमें लगती है, नए ब्रिज बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं। इससे लाखों करोड़ रुपए की हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टर्नओवर होगा। सरकार की कवायद है कि प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए इसे धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी संवारा जाए। यही कारण है कि महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर शहर और घाटों पर विकास के काम करवाए गए। प्रदेश के मुख्य सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इन कामों के बाद उम्मीद जताई है कि इस पूरे महाकुंभ में जो भी निवेश हुए हैं उनका दीर्घकालिक असर होगा, जो समाज के अलग अलग वर्गों को लाभान्वित करेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट है कि चाहे वो लेबर का आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हो, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही मैसिव है। इसका इम्पैक्ट होगा। ब्यूटिफिकेशन पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे पिलर ऑफ फेथ आस्था स्तंभ बना है, उसकी तैयारी है। गरुड़ का स्टैचू है, शिवालय पार्क है, करीब 10-15 हजार लोग रोज आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का एक बनाया गया, तो ब्यूटिफिकेशन जो सिटी में पूरी पेंटिंग्स की गई है, तो ये शहर को बहुत ही आकर्षक बनाता है। सरकार ने महाकुंभ को लेकर व्यापक तैयारी की है। सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 15 लाख विदेशी पर्यटकों के भी आने का अनुमान है, जिसके कारण यहाँ के होटल कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। प्रयागराज में कान्हा श्याम होटल के डायरेक्टर विदुप अग्रहरी ने बताया कि महाकुंभ में देश विदेश से बुकिंग आ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो 100% की जगह 110% होने जा रही है। इसलिए क्योंकि कभी कभी एक एक दिन में दो बार एक एक कमरा जो है चेकआउट होगा, चेक इन होगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम 110% या 120% ऑक्यूपेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आध्यात्म की आबो हवा में लिप्त प्रयागराज और यहाँ चल रहा आस्था का महाकुंभ न केवल धर्मशास्त्र और पुरातन परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु और गतिविधियाँ वो अर्थशास्त्र भी स्थापित कर रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रयागराज के विकास के साथ ही देश और प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ऐसे धार्मिक आयोजनों का आर्थिक महत्व भी स्पष्ट होगा। सामयिक चर्चा में आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आपने सुना प्रयागराज में चल रहा आध्यात्म और आस्था का महाकुंभ अर्थव्यवस्था को कैसे दे रहा है गति। इस विषय पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।